इस भाग में हम पढ़ेंगे पोएट्री टीचिंग यानी पद्य शिक्षण के विषय में। काव्य शिक्षण क्या है या कविता शिक्षण हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा स्वरूप जानेंगे और इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे। हिंदी में काव्य, पद और कविता प्रायः पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से बने हैं और ये वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता लिखते समय जिस भाव के साथ लिखी जाती है, यदि पढ़ने वाला भी उसे उसी अर्थ और भाव के साथ समझे और समझ सके या बता सके तो कविता लिखने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाता है। यदि आप और मैं कभी कोई शायरी लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो उस पढ़ने वाले पे हमारी कविता, हमारी पोयम, हमारा पद कितना अधिक प्रभाव डाल रहा है, ये उसकी श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। कुछ विद्वान ध्वनि को काव्य की आत्मा भी मानते हैं। उनके अनुसार जो ध्वनि है वो काव्य की आत्मा है और उसी के अनुसार उसे व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो जो पद्य शिक्षण है वो हिंदी शिक्षण में अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे पद्य शिक्षण में काव्य शिक्षण और कविता शिक्षण की। किस तरह से इसको हम पढ़ाएं, इसकी शिक्षा अपने छात्रों को दें, इसकी विधियां क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसे बताने के पहले मैं आपको पद का अर्थ भी बताना चाहूंगी कि मानव चेतना संपन्न तथा संवेदनशील प्राणी है और उसका मन अपने शरीर पर पड़ने वाले सुख और दुख पर अधिक होता है। यहाँ देख लीजिए, गति लय पूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्रदान करना तथा रुचि का विकास करना, काव्यगत भावों के द्वारा रसानुभूति प्राप्त करना, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना, कविता की लय और ताल का आनंद उठा पाना, ये सभी जो है उद्देश्य में है। इसके मतलब इसके रस की हमें अनुभूति इस प्रकार से होती है। कविता में निहित भाव यानी जिस भाव को लेकर, जिस रंग को लेकर कविता कही गई है, निहित भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मैंने कोई एक कविता आप लोगों को सुनाई। कविता आपको कितना जोड़ के रखती है, उस कविता को सुनने के बाद यदि आप कहते हैं कि मैम हमें ये कविता बहुत पसंद आई, हमें ऐसा लगा मानो हमारे लिए ही इस कविता को कह दिया गया हो, तो ये मान के चलिए कि वह कविता सार्थक हो गई। वह कविता जिस उद्देश्य से कही गई थी, उस उद्देश्य की प्राप्ति उस कविता के कहने वाले को हो गई। इस तरह से पद्य शिक्षण में काव्य शिक्षण और कविता शिक्षण की यदि हम बात करते हैं तो उसके उद्देश्य की पूर्ति होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए कहा गया है पद का रागात्मक तत्व जो है वो कविता है। अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं कविता को लेकर दी है और उतना ज़्यादा हमें विस्तार पूर्वक तो जानने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं पद्य शिक्षण में स्टूडेंट्स में जो रुचि है, जो उनकी रुचि है, उन पर हम बात करते हैं कि विभिन्न उत्सवों पर कविता पाठ का आयोजन किया जाए, कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए और कविता का प्रभावशाली स्वस्वर वाचन करना चाहिए। कविता कंठस्थ करके बच्चों को याद कराओ और कहो कि सुनाओ, बच्चों को याद करने को बोलो। कविताओं का संग्रह करके विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि इनका संग्रह करो। व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया किसी कवि का और इनकी कविताओं को संग्रह करो। अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन भी करना चाहिए। इस तरह से हम पद्य शिक्षण में छात्रों में रुचि का विकास करने